अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा पैगाम देते हुए अपना हाइलाइट्स देती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये आप लोगों को पता चल रहा होगा कि थंबनेल से मेरे हस्बैंड के अमेरिका से आने का व्लॉग है। जब ये आ रहे होते हैं या फिर जा रहे होते हैं तो फिर सब कुछ अचानक होता है, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ 2 दिन 3 दिन पहले बता दिया था। कभी होता है कि हाँ जी अभी और रुकना है, फिर ये होता है कभी जी मैं आ रहा हूँ। तो बस इसी चक्कर में जो है ना वो जो भी मैं ला सकती हूँ मैं करती हूँ छोटा मोटा। तो ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से करती हूँ बातें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ सबसे पहले जाकर लेकर आई चिकन। जैसे ही मुझे पता चला कि ये आने वाले हैं तो मुझे जाते टाइम भी इनको एक स्पेशल डिनर देना होता है और आते भी मैं इनको ना स्पेशल डिनर देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं इनको बीच में कुछ अच्छा नहीं खिला रही होती हूँ, दाल सब्ज़ी खिला रही होती हूँ। वो जो ही इनका दिल कर रहा होता है वो ये मुझसे कह रहे होते हैं वो मैं इनको खिला रही होती हूँ। लेकिन जब ये जा रहे होते हैं ना तो मेरा बस नहीं चल रहा होता मैं खाना ही ना खाऊं, ये भी खुद भी नहीं खा रहे होते। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जब आ रहे होते हैं ना तो मेरा दिल इतना खुश होता है कि मेरा दिल करता है मैं ये भी पका लूँ ये भी पका लूँ। तो बस सब कुछ बन रहा होता है। तो मैं यहाँ चिकन लेके आई थी। अब स्टार्ट अरहान तक के देखो। कैसी है जैम? अच्छी है, बहुत अच्छी है। कौन सी जैम है जो मम्मा लाई हैं आपके लिए? मैंगो फ्लेवर। मैंगो फ्लेवर। और आपका रिएक्शन? खा के दे देगा, इतना मजे का लग रहा है। अभी अशमान आपको भी दोबारा लेते हैं। अच्छा ऐसे ही होता था। क्रॉस सीटिंग में बैठे। नहीं, चलो उसको टच काके देखें। ओह माय गॉड। वो जूस नहीं होता मैंगो जूस, उसको रहेगा। अच्छी लग रही है? मुझे तो लगती नहीं। आपको दे दोगी? मैं खा लेती हूँ, मतलब मैं खा लेती हूँ। मैं ज्यादा खा रही हूँ। पता है बच्चे टोस्ट पे लगा के खाते हैं, मम्मा नहीं खाती। आपकी बात पिलाई कर दे। ऐसे टोस्ट पे लगा के ना, यूं टोस्ट पे ऐसे ऐसे करके स्लाइस पे लगा के कचम 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 करके खाते हैं। खा के देखो, लगाओ। ऐसे ही खाएंगे भाई। अच्छा मम्मा, बच्चों पार्टी कर ले। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दोपहर से मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। और मैं अभी मेरा होमवर्क डन हो रहा है और हान का भी डन हो रहा है। और अभी मेरा बहुत घंटा होने हाल है, क्योंकि पर टाइमर भी ख़त्म हो जाएगा। और हटो ना यार। चलो गाइस, आप कर मैंने तो सबसे पहले ये मेरा वाला काम है। हाँ, ये इसमें मामा ने मिक्स किया हुआ है ऐसा के अलग अलग। जब बैल जबर बा, बैल जबर बा, जे मतलब जबर जा, बाजा मतलब आप भी काम करा करो। अच्छा बराबर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हो रही है दोपहर से, क्योंकि हम लोग उठ के सफाई उठ के हमने नहीं की, आंटी ने कर दी। और अभी सुबह उठी है और क्या हो गया छोड़ा। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा सब लग चुका है, बस चादर बनाने लगे हैं। और बाकी तो बाकी क्या हुआ? अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ना किचन में यहाँ पर गाजरें रखी हुई थी। गाजर का ना अच्छा मौसम है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ गाजर आ रही थी। मेरा जब का ही व्लॉग है जब गाजर बहुत अच्छे मौसम से आ रही थी। तो मैंने सोचा ये जो है ना वो गाजरों को जो है ना वो हलवा बना लिया जाए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं हलवा बनाऊँगी अपनी, जो है ना मुझे आइडिया आ रहा था मैं अपनी स्टिक से जो है ना वो हलवा बनाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों को ना बिल्कुल एक न्यू स्टाइल से जो है ना वो गाजर का हलवा सिखाऊंगी। जो होता है ना गाजर का हलवा बनाना, उससे जो है ना वो बड़ी आलकसी आती है।
और ये भी मैं बना रही थी चाइनीज़ चिकन, जो कि बच्चों के हवाले से विदाउट स्पाइस मैं बना रही थी। मुझे और मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा स्पाइस का जो है ना वो शौक़ नहीं है। मतलब मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से मैं फीका भी खा लेती हूँ। और अब तो इनके बाबा भी बिल्कुल जो है ना वो फीका खाना बिल्कुल बच्चों के हिसाब से कहते हैं, मेरे लिए 4 हरी मिर्चें काट के आगे रख देना, लेकिन बस एक ही बना लो खाना। इससे ये होता है कि तुम ज़्यादा थकती हो और ज़्यादा जो है ना वो अलग अलग से जो है वो खाने बनाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार वो चिढ़ जाते हैं, उस तरह से हो जाते हैं कि मतलब बिल्कुल ही मिर्चें नहीं है, फीका नहीं है, फीका है। तो फिर मैं सोचती हूँ बिल्कुल फीका लगे, इससे बेहतर है कि मैं उनका खाना और अपना खाना अलग बना लूँ, बच्चों का अलग बना लूँ। अगर उनको चखना होगा तो वो चख लेंगे, क्योंकि अर्शमान हमेशा अपना खाना अपने बाबा को ज़रूर चखाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा खाना मेरे खाने से ज़्यादा मज़े का बना हुआ होता है, जब भी हम लोग डाइनिंग टेबल पे डाइनिंग कर रहे होते हैं। खैर, ये तो थी बच्चे की बात। और अब आ जाते हैं हलवे की तरफ, जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी भी निकाला था, और घी निकालने से पहले मैंने जो है ना वो एक थोड़ा सा ना वाइट वाइट सा मैंने यहाँ पर घी का जब वो बचता है ना, इसका जो घी का क्या कहेंगे, मक्खन जो होता है वो जो बचता है ना, वो हम फेंक देते हैं। तो मैंने वो पहले जो है ना साफ़ सुथरा सा निकाल लिया था। और अभी के जो मैंने फ़ौरन घी निकाल रही थी ना, मुझे ज़रूरत थी कि मैं घी निकालूँ, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा जल गया था। इससे पहले जो मैंने घी निकाला था ना, उसमें से मैंने ये वाइट वाइट निकाल लिया था, क्योंकि मुझे ज़हन में ना ये वाला आइडिया था कि मैंने ऐसे गाजर का हलवा बनाना है। तो यहाँ मैंने यकीन करें, मैंने ये वाला खोया डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पाउडर के दूध का साशा डाला है इसमें। और कोई खोया लेकर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर से खोया ख़रीदें। तो घी निकालते हुए ना बस थोड़ा सा इसका ये वाला जो मक्खन है ना, ये गोरा गोरा सा आप बगैर जलाए इसको निकाल लें। अच्छा ना, अभी मैंने यहाँ पर अभी जो घी निकाला था, मैं थोड़ा सा उसका शामिल करने की कोशिश करी, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्न हो चुका था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो बस फिर मैंने उसको निकाल के ना एक तरफ कर दिया। खैर, यहाँ पर मैं चपाती भी अपने हाथ की बना रही हूँ, क्योंकि जब ये आ रहे होते हैं ना, मुझे ये होता है हर चीज़ अपने हाथ की खिलाओ ताकि इनको मज़ा भी आए। और ये मुझसे पूछते भी हैं रोटी लेता हुआ, मैं कहती हूँ नहीं, आप कितनी रात को कैसे लेते हुए आएंगे, क्योंकि जब भी ये जाते हैं तब भी ये रात में जाते हैं, और आते हैं तब भी रात में ही आते हैं। तो यहाँ पर अर्शमान आपको अपने शूज़ दिखा रहे हैं। इनका काफ़ी दिन से ये था कि मामा मुझे शूज़ चाहिए। शूज़ जो है ना वो ख़राब भी हो गए, ऊपर से हमारी जो है ना वो बाहर से कोई पता नहीं शूज़ इनके लेके चला गया। कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बॉल्स पड़ी रहती हैं या चीज़ें पड़ी रहती हैं या मेरी चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन होगा किसी बच्चे ने शरारत की होगी। तो खैर, हमने यहाँ पर किसी से कुछ कहा भी नहीं, और फिर जो है ना वो बस इनको जो है ना वो यहाँ पर मैं शूज़ दिला कर लेकर आई बिल्कुल अर्जेंटली। उसके बाद जो है ना वो हान के भी आए थे, वो मैंने समझ लीजिए ये वीडियो खुद अर्शमान ही कर रहे हैं, और मुझे याद भी नहीं रहा उरहान की भी वीडियो बनाना। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक न्यू आइडिया देने वाली हूँ, और ये आइडिया ये है कि यहाँ पर मेरी दीवार ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जस्ट बिकॉज़ के ना यहाँ पर सीलन आ रही है, और सीलन आती है ना तो अच्छा पेंट भी उतर जाता है। जिनके घर में आती है ना उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। यहाँ पर एक कील भी का हुआ था, इसके अलावा ये पूरी सीलन आ रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं इस वॉल के साथ ना क्या करूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं बच्चों के लिए ना ये बोर्ड लेकर आई हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर हैंग करूँगी। और साथ ही साथ एक और आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, और ये बिल्कुल मेरा आइडिया है, मैंने किसी से भी नहीं लिया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। आइडिया ये है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे जो है ना वो पढ़ने में थोड़ा बहुत इशू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आइडिया करा, मैंने जो है ना वो गूगल से कुछ पिक्चर्स निकाली, क्योंकि जो कि मैंने चार्ट्स वगैरह देखे वो होते हैं, तो चार्ट्स भी इतने महंगे आ रहे होते हैं, और इतने ज़्यादा उसकी जो है ना वो मतलब ये कह लीजिए कि जाकर लेकर आना सब कुछ मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पर गूगल से कुछ चार्ट्स वगैरह निकाले, फिर मैंने ज़ुहान, उरहान और अर्शमान की तीनों की पिक्चर्स निकाली। साथ ही साथ मैंने इसको इस तरह से इन शॉट पे जाके एडिट किया। सबसे पहले मैंने जो है ना वो अर्शमान की, उसके बाद मैंने उरहान की, और मैं ज़ुहान का करते हुए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई है कि आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। मैंने साथ साथ इनका एम ज़ुहान जो है ना वो यहाँ पर नाम भी मेंशन किया, इसी तरह मैंने हर चार्ट पे मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि मैंने जो है ना वो पेनाफ्लेक्स पर इसको दिया, और उनसे सारी चीज़ों की मालूमात ली कि क्या प्राइस है और क्या है, तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये तीनों चार्ट एक ही बैनर पर बनकर आ गए थे, और इन्होंने जो है ना वो मुझसे पूरे चार्ट के जो है वो तकरीबन 1000 या 800 रुपीज़ के इन्होंने चार्ज किए थे। और फिर इन्होंने कुछ मुझे कुछ जो है ना मेरा मतलब मैंने डिज़ाइन किया हुआ जो था, इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आप जो है ना वो इस तरह से करें कि तीनों की पिक्चर्स एक पर ले लें।
खैर फिर मैंने जो है ना वो तीनों की पिक्चर एक पर ले ली और इस तरह से इसका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होकर सामने आया। और ये एक पे आया था तो फिर हमने कैंची से इसको पूरा कट किया और एक एक चार्ट मुझे अलग अलग लगाना था। और ये तस्वीर इसके अंदर इनकी पिक्चर्स देने का मकसद ये था कि मैं आते जाते इनको पढ़ाऊँ तो इनको अपनी पिक्चर्स की वजह से भी अट्रैक्शन आए। तो अभी भी मैं यही करती हूँ, जब भी मैं उठती हूँ, जब भी मैं इधर उधर होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन देने के लिए आते जाते इनको इसकी रिलैक्सेशन देते हुए इनको ये बताती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। और ऊपर से इनके नाम इस पर मेंशन है तो फिर ये जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी इनके बाबा भी आ रहे थे और ये सारी सेटिंग भी करनी थी कि इन लोगों को खुशी थी कि बाबा आ रहे हैं, तो ये साथ साथ बहुत खुश हो रहे थे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है वहाँ को? वहाँ की पिक्चर कहाँ है? भैया को पा कर लो, आपकी पिक्चर कहाँ है? यहाँ को? और बेबी की कहाँ है? वेरी गुड। अब रान पढ़ो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। कैट ऊपर देखो, कैटू देखो, कैटू बनी हुई कैटू है वो ऊपर देखो। सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग। ओके आपको मैंगो तक हाथ जा रहे हैं ना, बस आप मैंगो याद कर रखो। एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो। लेकिन मैं तो आपको कैटू पढ़ा रही हूँ, वो कैटू, वो डॉग। तो ये सारे जो है ना हमने पैनाफ्लैक्स इस तरह से इसके ऊपर लगाए। और इसके कुछ आइडियाज़ ना मैंने अमेज़ॉन से भी देखे थे, लेकिन अमेज़ॉन पे एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं थी कि अपने बच्चों की पिक्चर्स आप चार्ट्स पर लगा दें। तो ये मेरा ही आइडिया है। अगर आप लोगों में से भी किसी को ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ ये जो मेरी बिल्कुल सेटिंग इस तरह से हो गई थी कमरे की, और यहाँ मेरी जो है ना वो ये बिरयानी, बीफ की जो है ना मैंने बिरयानी बना ली थी और बिल्कुल मैंने नरम नरम गोश्त लिया था कह के कि मुझे बिल्कुल नरम गोश्त दीजिएगा। साथ ही ये मेरा गाजर का हलवा, और यहाँ पर मेरी लाइट्स जो है ना बिल्कुल ऑफ थी। अभी बिल्कुल ये आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। और ये जो मोहतरम है ना ये रात के 2:30-3 बजे तक जागते रहे कि आज तो मैं बाबा को देख के रहूँगा कि वो आते कैसे हैं। तो मैंने कहा बेटा कोई वो नहीं है, बाबा जो है ना वो आने के टाइम जो है ना वो कह देते हैं कि मतलब बच्चों को आप सुला दो, क्या फ़ायदा, मैं सुबह ही मिल लूँगा। खैर जी ये जागते रहे, उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पे जाके सो गए थे। अभी मेरे जो है ना स्टडीज़ के साथ इतने कोई मैच थे, मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बिल्कुल जज सही नहीं कर रहा कैमरा। इतने एग्जैक्टली मैच थे कि मुझे ऐसा लग रहा था या तो सूट देखकर टॉप्स बने हैं या टॉप्स देखकर सूट बना है। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने निकालते ही ना फ़ौरन मैंने इसको निकाल के रखा था कि मैं इसको पहनूँगी। खैर ये बहुत ही प्यारे लग रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी पहन के। और साथ ही साथ जो है ना ये कलर्स जो है ना मेरे बहुत फेवरेट है, मर्जेंटा ब्लू, इस तरह के मिले हुए कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर जी यहाँ पर ये जागते रहे, फिर एंड टाइम पे जो है ना ये सो गए। और फिर जब बाबा आए तो ये सो रहे थे और उड़ान एज़ यूजली उसको दिल की धड़कनों से पता लग जाता है कि बाबा आ गए, वो उठ के बैठ गए थे। तो फिर जैसे ही वो उठे तो फिर मैंने इनको बिठा दिया कि ये उठ कर जो है ना वो गुस्सा करेंगे। अभी ये यहाँ पर आ चुके थे, खूब ज़्यादा इनके बाल जो है ना वो बड़े हुए थे और बस दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। और इस दफ़ा ना ये कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लाए थे क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि बस ज़्यादा कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लाइएगा। तो बस अब ये ज़्यादातर सामान जो है ना वो भाई के घर में छोड़ कर भी आए थे और इन लोगों के लिए कार्ड्स लेकर आए थे, छोटी कार्ड्स जुहान की थी। बस इतना ही सामान लेकर आए थे। अभी मैं यहाँ पर खाना गर्म करूँगी और अभी का ये ब्लॉग जो है ना बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैंने बिरयानी, हलवा कुछ भी मैंने डिश आउट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था रात के 3:30-4 बज रहे हैं, तो क्या मैं डिश आउट करूँ और सब कुछ वो करूँ। और आफ्टर 2 डेज़ इसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने, कुछ ग्रॉसरी वगैरह मैंने लेनी थी तो मैंने इसका क्लिप भी साथ ही लगा दिया ताकि क्या मैं इतना छोटा सा क्लिप इसके साथ जो है ना वो कुछ और वो करूँ, तो फिर मैंने इसका जो है ना वो क्लिप साथ लगा दिया था। अभी ये जो है ना वो हम तकरीबन कहते हैं ना 2.5-3 महीने की हमें क़ैद थी, तो उसके बाद हम निकल के कहीं जा रहे थे। तो बस मैं यहाँ पर बीच में इन लोगों को एक दफ़ा इम्तियाज़ लेके गई और वो भी मैं भागते भागते लेके गई थी बच्चों को और भागते भागते लेकर आ गई थी। तो बस अब यहाँ पर ये बाबा के साथ गए थे, बहुत दिनों बाद निकले थे हम लोग घर से। तो ये जो है ना कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी जिसमें ये मुझे सामान चाहिए था। तो मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को रिव्यू नहीं दूँगी, बस ग्रॉसरी में आपको दिखा दूँगी। आई होप कि मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर मेरे आइडियाज़, मेरी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरी मोस्टली जो है ना आवाम मुझे सब्सक्राइब किए बगैर चली जाती है, और लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। बस अल्लाह हम सब से राज़ी हो और आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।